बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है। आप मेरा यूट्यूब चैनल वकास वलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा ही अहम है। आप सब मेरी तरह बड़े खुश हैं और पाकिस्तानी दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, आज उनके दिल में ईद है। ईद जैसा समा है, मैं तो कहता हूँ उससे भी बढ़कर है। मैच किस तरह खेला गया, क्या हुआ, टेक्निक्स क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं, मतलब मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं छोटी छोटी, वो मैं आपके सामने बिलतरतीब रखना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा खुशी का मौका है। लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो मैंने लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मैंने देखी है, ऑब्ज़र्व की हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि ये मौका हमें सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए और हम कैसे कर रहे हैं। भारत जब मैच जीता करता था तो वो कैसे करता था, हमने अभी तक कैसे किया है और आगे भी हमें कैसे करना है, क्योंकि इट्स नॉट एंड, इट्स जस्ट बिगिनिंग। और आगे भी इंडिया, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि इंडिया जीते सब टीमों से, सेमीफाइनल या फाइनल में हमारे सामने हो, क्योंकि हमने एक ही वर्ल्ड कप के अंदर सारे जो पिछले दाग हैं वो धो डालने हैं। क्योंकि हम हैं इकबाल के शहीन, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ जैसा कि। अब ज़रा इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यार मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब आपको बता देते हैं, मेरे दिल के करीब सबसे पहला जब मैच जीते हैं, मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बताऊंगा, वो था बाबर आजम साहब के, हमारे कप्तान के। एक कप्तान ऊपर है, वज़ीर आज़म, आज वो क्या कर रहे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बाबर आजम साहब के वालिद का ज़ारो कतार आंसुओं से रोना है आज के दिन के ऊपर, जब मैच जीते, जब आपको पता हो कि मेरा बेटा जो फ़ख्र बन रहा है पूरी कौम का, पाकिस्तान का, हर दिल को जीत रहा है, वो एक कप्तान की ज़िम्मेदारी निभा रहा है, वो एक बैट्समैन की ज़िम्मेदारी निभा रहा है, वो एक लीडर की ज़िम्मेदारी निभा रहा है। उसने सब्र तहम्मुल के साथ सिचुएशन को देखा, नापा तोला, पार्टनरशिप लगाई, फिर पूरी कौम के लिए और बिलखसूस अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र का बायस बना। तो ऐसे में एक वालिद जो हमेशा ये चाहेगा, जब अपने बच्चे की उंगली पकड़ता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ये बड़ा हो और मेरी जूती इसकी जूती में आए, यानी मेरी जूती इसके पाँव में आए। ये एक वालिद की ख्वाहिश होती है। और जब वो बाप से आगे निकल जाता है, यानी पुत्र सुपुत्र बन जाता है, तो बाप को दुनिया के अंदर ही जन्नत मिल जाती है। तो आज बाबर आजम साहब के वालिद जो कि स्टेडियम में बैठे हुए थे, जब उनके सामने उनके बेटे ने पाकिस्तान की तारीख रकम की, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तारीख में और बिलखुसूस एज ए नेशन हमारे जज्बात को मजबूर नहीं किया बल्कि चार चांद लगा दिया। तो ऐसे में एक बाप कैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर सकता था। तो वो ज़ारो कतार रो रहे थे, लेकिन खुशी में रो रहे थे, खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, ये मेरे दिल के बहुत करीब था, ये फेवरेट था। और उससे करीब तर फेवरेट जो था वो ये था कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला के सामने सरबजूद होते हैं, सजदा करते हैं सरबजूद होकर। और इसी तरह आज भी रिजवान, जिन्होंने बाबर के साथ अनबीटेबल 0 के ऊपर आए हैं, 10 विकेटों से भारत को चारों शाने चित किया है, ठोका है, वो जब वक्फा हो रहा था तो स्टेडियम के अंदर खड़े नमाज पढ़ रहे थे। ये आज का जो दिन था, ये दिन में ये जो पर्टिकुलर मौका था मौका, ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट था, ये जो वक्त था, या ये जो पिक्चराइज हुआ है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, या आपके भी दिल के करीब होगा। ये कमाल था। यानी रिजवान, अल्लाह ताला ने उसको देखें, उसने सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, एक लंबी पार्टनरशिप और अनबीटेबल और वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के अंदर भारत के ख़िलाफ़, कमाल। तो ये अल्लाह ताला की इनायत है, रहम है, करम है, फ़ज़ल है, जो कि वो नमाज के ज़रिए उस वक्त मांग रहे थे रिजवान साहब। अब इंटरेस्टिंग, जब पाकिस्तान जीता तो वहाँ पर, क्योंकि पहले पाकिस्तान को हमेशा से कहा जाता था मौका मौका, मतलब आपके पास एक मौका है इस बार। इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 2 नारे लग रहे थे, यानी पाकिस्तान के जो शहीन थे, एक तो क्रिकेट के स्टेडियम के अंदर थे, एक ज़रा ग्राउंड से बाहर
बैठे हुए थे, वो दो तरह के नारे लगा रहे थे। एक, मौका मौका नहीं भाई, ठोका ठोका, मौका मौका नहीं, ठोका ठोका, ये एक नारा। और दूसरा वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कितने आदमी थे उस्ताद, दो। और वाकई दो थे, बाबर और रिजवान, और तुम पूरी क्रिकेट टीम और साथ 90% पूरा स्टेडियम। ग्रीन बड़ा कम था, सिर्फ मैं तो कहता हूँ ग्राउंड ही ग्रीन था, या हमारे 11 खिलाड़ी ग्रीन थे, बाकी बहुत कम थे। नीला ही नीला था और आसमान की तरह उड़ गया। सब उड़ गया। तो ये जो दो नारे थे कि कितने आदमी थे, दो, मौका मौका नहीं भाई, ठोका ठोका, ये बड़े वहाँ पर जुबान ज़दे आम हुए पड़े थे। उसके बाद सेलिब्रिटीज़ तो भारत की वहाँ पर थी। प्रीति जिंटा, IPL के अंदर भी आप उन्हें देखते हैं। अक्षय कुमार, हाय हाय, अक्षय कुमार सब जब आए थे ना, और जब मैच शुरू हुआ, हा, वो उनकी एक पर्टिकुलर हंसी है, वो हंसते हैं तो उनके पूरा जबड़ा नज़र आता है और बड़ा कमाल का वो हंसते हैं। उसी तरह वो हंस रहे थे जैसे फिल्मों में और आम जिंदगी में हंसते हैं। अब जब बाबर और रिजवान ने ठोक दिया ना, तो फिर मीम्स जो बन रहे हैं ना, अक्षय कुमार का वाकई चेहरा लटक गया था। वो मूवीज़ के अंदर जो उनके फेसेस थे, हंसी वाला और रोने वाला, और यहाँ पर हंसी वाला और लटका हुआ, वो जोड़कर मीम्स बन रहे हैं, ये भी बड़ा एक अहम था। फिर विराट कोहली और बाबर और रिजवान का वहाँ पर खड़े होना, ये भी मुझे बड़ा पसंद आया कि किस तरह जीत के करीब होकर भी विराट कोहली भी आया हुआ है और ये भी बैठे हुए हैं। असल में स्पिरिट गेम की यही होनी चाहिए। धोनी का जीत के बाद, यानी पाकिस्तान की जीत के बाद और अपनी हार के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ खड़े होना और बातें करना, गप्पे शप्पे लगाना, ये भी अच्छा था। जो क्रिकेट है, जो एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी यही स्पिरिट होनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत की शायकीन को, भारत की हुकूमत को और भारत की क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ियों को, मोस्टली धोनी के सारे कुलीग्स और मौजूदा भी, उनको ये शायद समझ नहीं आती थी बात, आज उन्हें समझ आ गई होगी। बाबर आजम को मैंने जैसे आपको बता दिया कि उनके वालिद साहब ज़ारो कतार हो रहे थे, ये तो मेरा दिल कर रहा है कि बार बार मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि वालिद कितने जज्बात होंगे उनके, और माशाल्लाह अल्लाह ताला बाबर आजम जैसी औलाद हर एक को दे जो आज के दिन के ऊपर और हमेशा से हिज वन ऑफ द ब्रिलियंट, वो पाकिस्तान के साथ दुनिया के अंदर भी रिकॉर्ड्स बना रहा है। ब्रिलियंट लीडर है, कैप्टन है, बैट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, वहाँ पर जमकर खेलता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर शाहीन शाह अफरीदी का नंबर 10 होना, अफरीदी की तरह का स्टाइल लगाना, उनका दामाद होना, और फिर वो के जो रोहित साहब थे वो ये सोच रहे थे कि शायद आमिर नहीं है तो मैं इस दफ़ा स्कोर करूंगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने टिकने नहीं दिया। फिर शाहीन अफरीदी का जिस तरह पहली विकेट लेना, फिर दूसरी किल्ली उड़ाना, उसके ऊपर भी बड़े मीम्स बन रहे हैं। फिर रिजवान का क्रिकेट स्टेडियम में नमाज़ पढ़ना मैं आपको बता चुका हूँ। वन ऑफ द फेवरेट नाउ हरभजन सिंह साहब, हरभजन सिंह साहब ये बड़ा ट्रोल करते हैं पाकिस्तान को। जब ग्राउंड के अंदर होते थे तो इनकी शुएब अख्तर के साथ एक दफ़ा गालम गलोच भी हुए थे, और उसके बाद ये मुसलसल टीवी चैनल्स के ऊपर उनके यहाँ बैठकर ये शुएब अख्तर से टाकरा करते हैं, अपने वीडियोस पैगाम भी देते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें शुएब अख्तर को कहा कि भाई आप हमें वॉक ओवर ही दे दो, फ़ायदा को नहीं, हम बड़े तगड़े हैं, हम आपको धो डालेंगे। अब शुएब अख्तर साहब ने एक तो बड़ा, मैं कहता हूँ कि सोबर किस्म का, सिविलाइज किस्म का एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने कहा कि हम ये स्टार्ट है, हम आपको ट्रोल नहीं करेंगे, हम सिविलाइज कौम की तरह खुशी मनाएंगे, खेल है, होता है, आपको समझ नहीं आती थी, अब आ जानी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने हरभजन के नाम पर पैगाम दिया कि भाई बज्जी किधर है, वॉक ओवर हो गया तेरा, वॉक ओवर, चल ठीक है, हौसला रख, सब्र कर, इंजॉय कर, ये बड़ा अहम था। तो ये वो सारे वो इवेंट्स थे जो आज के दिन के ऊपर हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान 152 का रन जो है वो चेज़ कर चुकी है। पाकिस्तान चेज़ तो बड़ा कम था, जब ये टॉस जीते तो एक हिसाब से तो बेहतरीन था कि बाद में पाकिस्तान खेलेगा, ओस होगी, ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन साथ ये भी था कि चेज़ अगर भारत ने बड़ा स्कोर सेटअप कर दिया तो पाकिस्तान तो वैसे ही काम जाता है। लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग के ऊपर बड़ी दारोमदार था, उन्होंने ही आज काम कर दिखाया। 0 आउट पाकिस्तान की फतह हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये चीज़ मैं भूल गया था, अपनी टीम के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ बैठकर सऊदी अरब में तस्बीह पकड़कर किस तरह मैच देख रहे थे, जब कप्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर वज़ीर आज़म बना हो और फिर कप्तान की मौजूदगी में उसी का 1992 का वर्ल्ड कप का साथी
पीसीबी का चेयरमैन हो और वो कोई सैलरी ना ले, ऐलान कर दे कि भाई विदाउट एनी सैलरी मैं 3 साल काम करूंगा, और फिर जज्बे तो ऐसे ही होते हैं जो आज हुआ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा शगुन है, नेक शगुन है, और पाकिस्तान की टीम को इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए। ईमानदारी हो, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर अच्छे आएँ, मेरिट हो, करप्शन ना हो, और इसके अलावा हौसला अफजाई हो। जब हारे तो स्पोर्ट्समैन की तरह पूरी टीम को भी और पूरी नेशन को भी बिहेव करना चाहिए कि भाई हार जीत होती है, ट्रोल ना करें, मजबूती दें, सहारा दें। कौम, फौज, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पीसीबी, हुकूमत, ये सारे यूनाइटेड हों तो मुल्क तरक्की करता है और इसी तरह खुशियाँ आती हैं, जिस तरह आज खुशी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हमेशा कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, क्योंकि आज जस्ट बिगिनिंग है, हमने फाइनल लेकर भी आना है इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।